हेलो एवरीवन। जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड पार्ट की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है वो अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप लोगों को वो सीरीज नहीं मिल रही है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री प्लेलिस्ट करके लिखा हुआ होगा, हिस्ट्री फॉर पेट करके, और उसमें जा कर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पर जा कर के अपनी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हम सभी लोगों को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो हमारी एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 17 का जो था 1917 का अधिवेशन जो था उसमें इन्होंने पार्ट लिया था। ठीक है, तो पहली अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोगों को करा रहा हूँ ये सब के सब ऑथेंटिक बुक से करा रहा हूँ, जो कि पिछले बार पीसीएस, आईएएस या कहीं पर भी आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग लगाएंगे एनी बेसेंट, लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो भारतीय महिला अध्यक्ष की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो वहाँ पर हमारी सरोजनी नायडू थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए पूरा डिटेल में दिखा दे रहे हैं। लिखा है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहला अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में नहीं हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। तो जी हाँ, ये अंबिकाचरण मजूमदार ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका राइट आंसर है, यानी दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। मतलब इसमें जो ऑप्शन सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो जो 27वां अधिवेशन आयोजन हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर में आयोजन हुआ था। अब इस एक अधिवेशन की अध्यक्षता क्या है कि ये जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर अधिवेशन, इसी में एओ ह्यूम को क्या कहा गया था, कांग्रेस का पिता कहा गया था। क्या बोला गया था यहाँ पर, कांग्रेस का इसको पिता बोला गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में बोला गया था, तो वो 27वां अधिवेशन था। और उस 27वें अधिवेशन में कहाँ पर हुआ था, डी बांकीपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें इसमें इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा कि गंगाधर तिलक ने जो था वो लखनऊ अधिवेशन में ये बोला था 1916 के अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा कि आजकल ये नहीं पूछता कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा। अब ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किस अधिवेशन में बोला गया, और ये पीसीएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसका है। तो ये देखिए बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी आप लोगों को पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 38 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 39 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए बार बार यही एकमात्र क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी।
तो आप सभी लोगों को पता है ये गलत है, एनी बेसेंट रही थी ऐसा। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जब ये जेल में थे तो इस समय इनकी जगह पर एक दूसरे इंसान को अध्यक्षता दे दी गई थी, ठीक है। और उनको क्या कहा गया था, ये उस समय जेल में थे तो हकीम अजमल खान को उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता दे दी गई थी। ये दूसरा वाला सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक ये अध्यक्ष नहीं बने थे। पहले अध्यक्ष जो थे वो हमारे दूसरे थे, ठीक है। तो ये नहीं थे, जो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये नहीं बने थे, इन्होंने सचिव के रूप में कार्य किया था वहाँ पर। अल्फ्रेड ब्रेव 1894 ईस्वी में, इसका क्वेश्चन देखते हैं, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पूछा गया कि अल्फ्रेड वेब जो थे वो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये जो है ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर CR दास वाला बिल्कुल सही है, हकीम अजमल ने उसकी अध्यक्षता की थी, और अल्फ्रेड वेब जो थे वो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो बी का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लिखा हुआ है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित है ना ही उसके द्वारा सोचा गया तथा योजनाबद्ध किया गया है, मतलब लोगों का नहीं है, ये किसी एक विशेष वर्ग का है। तो ऐसा कहने वाले थे D लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। मतलब इनको ये विश्वास था कि कांग्रेस जो थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और ये चाहते थे कि जब तक मैं रहूँ उसी टाइम में शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा चाहने वाले जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट था कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में रहूं तब तक इस कांग्रेस को शांतिपूर्ण ढंग से इसको समाप्त करके ही मैं यहाँ से जाऊं, ऐसा कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन का है। तो ऑप्शन 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43, तो लिखिए अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे। तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने वाले ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने ये कहा था कि हिंदी के साथ साथ ही मतलब जो हमारी रोमन लिपि है वो भी लागू होनी चाहिए, और ये बात इन्होंने कही थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वहाँ इन्होंने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44, तो भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ऐसा सुझाव दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। कहा था कि अब इस राजनीतिक दल की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसका उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया है, अब हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, NC केलकर है, CR दास हैं और IB सेन हैं। तो ऐसे कौन से थे जिनको सहयोग के लिए उन्होंने चुना था। तो याद रखिएगा जो ये NC केलकर जी थे इनको चुना गया था यहाँ पर इस तरीके से कि हाँ NC केलकर जी इसके करेंगे, और साथ में IB सेन, ये दो ऐसे इंसान थे जिनको क्या किया गया था, कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो NC केलकर और ये सेन, यानी दूसरा और चौथा सही है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 है। 46 में दिया गया है कांग्रेस के एक अधिवेशन के एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें एक गवर्नर जनरल ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो अधिवेशन जो था वो बम्बई का 1915 का अधिवेशन था जिसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। 47 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघवा चेरियार ने की थी,
ठीक है, तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता जो थी श्री विजय राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, तो इस 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सदस्यता जो शुल्क था वो 4 आना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 48 की। तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था? तो नागपुर अधिवेशन जो था उसमें भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो थी वो घोषित की गई थी। और किस लिए फेमस था? वो इसीलिए फेमस था जो अभी थोड़ी देर पहले सी विजय राघवाचार्य के बारे में जो पूछा गया था वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि पहली बार भारतीय रियासतों ने अपनी नीति जो थी वो इस अधिवेशन में लागू की थी। ठीक है, 1920 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है या है, मतलब कोई एक भी सही हो सकता है, बहुत भी। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सच है कि हाँ, प्रांतों का गठन जो था वो भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो हाँ, ये बात भी जो है ये इनकी बिल्कुल सही है। ठीक है, उस समय स्वीकार कर लिया था लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में फिर उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था कि भाषाई आधार पर किसी भी चीज़ का गठन नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो 49 का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50। 1922 में गया के इंडिया नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो CR दास बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। ऐसे ये वो क्वेश्चंस हैं जो जब क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे तब आप लोग यही बस कहेंगे कि हाँ, पेपर का लेवल बहुत हार्ड आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन तो कभी हमने लगाए ही नहीं थे। ठीक है, वो सब इजी इजी क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ, सारी की सारी चीज़ें मुझे आती हैं। अब मैं यहीं पर यही पूछ लूँ कि मतलब पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था कांग्रेस का, तो अब मैं इसमें दे दूँ WC बनर्जी और तुरंत मैं टिक मार दूँ। हाँ, ये देखिए उमेश चंद्र बनर्जी सही आंसर है। तो इससे आपका कुछ IQ नहीं बढ़ना है, आप क्या है ये चीज़ तो पहले से ही जानते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाइए, कुछ ऐसी चीज़ें लगाइए जो आपके लेवल से हट करके हों, तब जा करके आप वहाँ पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो थी वो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? जब इनका जो 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 इनकी बैठक हुई थी जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट के बाद में, उसके बाद इन्होंने भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52। तो 52 में कहा गया नीचे उक्त व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद कौन अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद कौन अध्यक्ष रहा, तो इनके बारे में बात आप लोगों को करनी है कि उनको सही एक क्रम में लगाना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही क्रम क्या हो सकता है। देखिए हर जगह 1 1 1 1 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला पहला पहला, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है वो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अध्यक्ष बनी थी वो यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी जो कि 1925 ईस्वी में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, दूसरा इसका सही आंसर है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और लास्ट में वल्लभ भाई पटेल बने थे जिन्होंने 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं दिया गया है, अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे हमारे आ जाएंगे महात्मा गांधी, नंबर 2 पे श्रीमती सरोजिनी नायडू, नंबर 3 पे हमारा जवाहरलाल नेहरू और नंबर 4 पे हमारा वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक मात्र बार अध्यक्षता की गई थी,
ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बहुत फेमस अधिवेशन है ये, बेलगांव अधिवेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए RAS, RTS, प्री यूपी PCS इन सब जगह पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने इस तरीके से दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो अभी आप लोगों को बता चुके हैं बेलगांव अधिवेशन 1924, इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी उसकी बात की गई है। तो देखिए सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगी कि हाँ सरोजिनी नायडू ने किसकी अध्यक्षता की थी? बी ने तीसरे की अध्यक्षता की थी। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसे जब कूट आए तो एक बार आंसर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है कि बी ने जो है वो तीसरे की अध्यक्षता की थी, यानी दूसरे नंबर पे जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को सीधा पता चल रहा है हाँ ये पहला और ये यहाँ दूसरा, मतलब इस ए या डी में से कोई एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें मतलब दो क्वेश्चन जो हैं वो आंसर उसके एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए मोतीलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो ये मोतीलाल नेहरू हैं इन्होंने अध्यक्षता की थी अमृतसर अधिवेशन की। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको और इसको लगाने की तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब आप लोगों को दो क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो सकते हैं। ये फेमस अधिवेशन था सरोजिनी नायडू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 56 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? समाजवाद मतलब लोग मिलजुल कर रहें, इसको हल करने की कुंजी बताया था। तो आप लोग देखिए कि सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, इस बात को आपको पता रखना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था ये लखनऊ अधिवेशन में ऐसा बोला था कि जो समाजवाद है ये भारत की सभी समस्याओं को हल करने की क्या है, एक कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें हम लोग बात करते हैं। तो 57 क्वेश्चन दिया गया है। तो 57 में बोला गया वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए अब ये ना समझिएगा यहाँ से कि जैसे ही हरिपुरा अधिवेशन आ जाए बस फटाक से तुरंत इसमें आंसर महात्मा गांधी लगा दें। हालांकि इनमें तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुभाष चंद्र बोस है। जो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता थी इनकी 1924 की। ठीक है, 1924 में जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा का उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो 57 का डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58। तो देखिए लिखा है कि निम्नलिखित वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं हरिपुरा में अधिवेशन ये हुआ था। ठीक है, तो जब ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 59 दिया है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो थे ये भूपेंद्र नाथ बोस थे जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है। तो 60 में देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिर वही दिया गया है कि किसने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो सरोजिनी नायडू है उनका तो आप सभी लोगों को याद होगा कि सरोजिनी नायडू सी ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब सी में दूसरा कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए सी में दूसरा आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 61 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन ऐसा है जो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हमारे JB कृपलानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो कौन से अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था, तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो जन गण मन है वो गाया गया था हमारा 1911 अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, इसमें क्या है जन गण मन पहली बार इसी अवसर पर गाया गया था। ठीक है, ये बंगला भाषा में रचित है और इसे जो है वो 24 जनवरी को अपनाया गया, 24 जैन 1950 में क्या है इसको अपनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए कभी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक का वो अंतिम अधिवेशन जिसमें उन्होंने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1919 का वो अधिवेशन था अंतिम जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए वो नहीं करता हूँ कि आधे आधे एक एक घंटे में केवल 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कराए जाएँ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने PCS IAS में आए हुए सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर लगातार बनी रहे। आप अपना टॉपिक अपनी कॉपी से पढ़ें या जिस भी सर के नोट्स आपने प्रेफर करें उनसे पढ़ लें और बाद में यहाँ पर आकर के यहाँ से प्रैक्टिस कर लें टॉपिक वाइज। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।